स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। मौसम बदल रहा है, समय से पहले ही गर्मी का एहसास होने लगा है। ऐसे मौसम में कई बीमारियों की आशंका बढ़ जाती है। संजीवनी के आज के एपिसोड में हम बदलते मौसम और इसके बाद आने वाली गर्मी के मौसम की भी चर्चा करेंगे। साथ ही आपको बदलते मौसम के साथ आने वाले खतरनाक बीमारियों को लेकर अलर्ट भी करेंगे और बताएंगे कुछ ऐसे दमदार टिप्स जो आपको बीमारियों से रखेंगे दूर। तो कहीं मत जाइएगा, क्योंकि रोज की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी। लापरवाही का नहीं है ये मौसम। आपकी जरा सी चूक आपको बना देगी बीमार। मौसम में बदलाव के साथ कैसे करें बीमारियों से बचाव। डॉक्टर साहब, मौसम बदल रहा है, गर्मियां आने लगी हैं, तो ऐसे बदलते मौसम में हमें कौन सी बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है? देखिए, ये जो मौसम है आयुर्वेद के अनुसार अगर हम देखें तो इसमें मुख्य रूप से कफ का प्रकोप होता है, यानी कि कफ वाले रोग ज्यादा होते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब मौसम बदलता है तो लोगों को छींकें आना, गला खराब होना, जो सांस की तकलीफ होना, या फिर जितने भी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित जो रोग हैं वो आमतौर पर नजला, जुकाम, ये रोग आमतौर पर जो है इस मौसम में देखने को मिलते हैं। आयुर्वेद में भी इसका जो है कंफर्मेशन है। आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि ये वसंत ऋतु का जो मौसम है इसमें कफ का प्रकोप होता है। सर्दियों के मौसम में बहुत सारा कफ हमारे बॉडी में जम जाता है क्योंकि ठंड होती है। जैसे गर्मी पड़नी शुरू होती है पिघल करके बाहर निकलना शुरू होता है। तो ये रोग आमतौर पर इस ऋतु में देखने को मिलते हैं। तो डॉक्टर साहब, धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लग गई है, तो ऐसे में कई लोगों को पाचन संबंधित जो है प्रॉब्लम्स होने शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे लोगों को कैसे बचना चाहिए इससे? देखिए, डेफिनेटली जैसा मैंने कहा कि कफ बढ़ेगा तो थोड़ा अग्नि मंद होगी, पाचन थोड़ा सा खराब होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा वीक होगा। सौंफ, भुने हुए तिल और जीरा, इसको मिला करके एक मिक्सचर बना लीजिए, इसको चबा करके खाइए, बहुत अच्छा फायदा होगा। थोड़ा सा या पानी में अदरक उबाल करके गरम पिए, खाना खाने के साथ भी उसको पिए, उससे आपको काफी फर्क पड़ेगा। या फिर जो है हमारे यहाँ जैसा हम बताते हैं आपको कई बार कि हमारा एक बहुत अच्छा एक डाइजेस्टिव पाउडर है, डाइजेस्टॉल के नाम से, उसको आप जरूर घर में रखें। बहुत सारे लोग मेरे को बताते हैं कि हम उसको घर में रखते ही हैं। कभी भी जो है लगे कि थोड़ा सा हैवी खा लिया, एक पाउच उसका आप सेवन करें, एक पैकेट छोटा सा उसका सेवन कर लें तो आपका पाचन अच्छा हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, जैसे गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, रातें छोटी होती जाती हैं, तो ऐसे में स्लीप पैटर्न जो है हमारा गड़बड़ा जाता है जी। और तेज धूप में सर दर्द भी होने लगता है। तो ऐसी समस्याओं से कैसे बचा जाए? देखिए, तेज धूप में डेफिनेटली कई लोग कंप्लेन करते हैं कि बाहर निकलते हैं तो सिर में दर्द होता है। तो उसके लिए सबसे सिंपल एक सुझाव मैं यही दूंगा कि सुबह या रात को सोने से पहले सिर में थोड़ी मालिश की जाए और नारियल तेल से मालिश करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि कूलिंग रहता है। और नाक में बादाम का तेल डालें। इन एडिशन टू दैट, अगर आप बाहर जा रहे हैं, गर्मी में जा रहे हैं, तो कोशिश करें कि थोड़ा धूप से बचाव करें। कोई कैप लगा सकते हैं, छाता वगैरह ले सकते हैं, बहुत तेज धूप है तो प्रोटेक्शन तो हमेशा ही बहुत आवश्यक रहता है। साथ में अगर कोई आपको रोग होता है, आप किसी बीमारी से पीड़ित होते हैं बार बार, तो उसके लिए विशेष औषधियां हमारे आयुर्वेद में होती हैं। उसका आप डेफिनेटली हमारे जो सेहत का नंबर आपके पास होता है उसमें फोन करके हमारे डॉक्टर से और अच्छी तरह से परामर्श ले सकते हैं। शरीर के तापमान में अचानक बदलाव शरीर की इम्यूनिटी को कमजोर कर देता है, जिसके कारण बार बार जुकाम, गला खराब होने की संभावनाएं होती हैं। तो डॉक्टर साहब, इन समस्याओं से कैसे बचा जाए? देखिए, गला खराब होता है तो मुलेठी का चूर्ण ले लीजिए, बहुत अच्छा काम करता है। आधा चम्मच दिन में 2-3 बार ले लीजिए। जुकाम वगैरह अगर आपको होता है तो 1 चम्मच धनिया पाउडर लें, उसमें थोड़ा थोड़ा अदरक डाल के काट करके और 1 कप पानी में अच्छी तरह से उबाल लीजिए उसको, वो बहुत है। और मेन चीज है आपको अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखनी है। इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी तो आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। च्यवनप्राश जीवा से मंगाइए, च्यवनप्राश रेगुलरली खाना चाहिए आपको, उससे आपको जो है इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। या बादाम 7-8 रात को भिगो दें, सुबह छिलका उतार के उसको चबा के खाएं, थोड़ी किशमिश का सेवन करें, ये भी आपको काफी लाभ पहुंचाएगा। डिहाइड्रेशन गर्मियों की आम समस्या मानी जाती है। बाहरी तापमान बढ़ने से शरीर का तापमान भी बढ़ जाता है और अधिक पसीना आने की वजह से डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है।
जाता है। तो डॉक्टर साहब हमें बताइए कि डिहाइड्रेशन से कैसे बचा जाए। देखिए, डिहाइड्रेशन का मतलब ही होता है पानी की कमी। तो बचने का एक ही तरीका है कि हाइड्रेशन करना, यानी कि हमें पानी चाहिए। और पानी क्योंकि सर्दियों में हम कम पीते हैं, तो जैसे ही चेंज ऑफ सीजन आता है तो वही आदत हमारी कंटिन्यू रहती है। कई बार हम भूल ही जाते हैं पानी पीना। तो पानी पीने का जैसे ही मौसम बदलता है, थोड़ा थोड़ा पानी की क्वांटिटी हमें बढ़ानी चाहिए। साथ में लिक्विड्स कुछ भी सेवन कर सकते हैं, सूप वगैरह सेवन कर सकते हैं आप। कुछ हर्बल टी का मतलब वो ब्लैक टी नहीं होता है। पानी में कोई भी जड़ी बूटी उबाल करके पिएं, वो बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। और जूसेस, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो फ्रूट जूसेस वगैरह भी आप ले सकते हैं, लस्सी पी सकते हैं, छाछ पी सकते हैं। तो इसके माध्यम से आपके शरीर में डिहाइड्रेशन नहीं होगी। तो डॉक्टर साहब अगला सवाल ये है कि गर्मियों के मौसम में बासी खाना खाने या दूषित पानी पीने या फिर कटे हुए या खुले हुए जो फल होते हैं उन्हें खाने से फूड पॉइजनिंग की संभावना बढ़ जाती है। तो फूड पॉइजनिंग से कैसे बचा जाए? फूड पॉइजनिंग डेफिनेटली गर्मी में होती है। उसका मेन कारण होता है अनहाइजेनिक कंडीशंस, यानी कि साफ सफाई अगर नहीं होगी तो उससे फूड पॉइजनिंग हो सकती है। या फिर पानी उसका एक सोर्स होता है, कंटेमिनेटेड वाटर। तो पानी को कोशिश करना कि अच्छे सोर्स से पानी लें, उसको फिल्टर करें और तांबे का एक बर्तन ले लें बड़ा, उसमें पानी भर के रखें। उसमें काफी कुछ आपको जो है उसके जो एक तरह से प्योरिफिकेशन हो जाती है। और पानी को बॉयल कर लें, पहले बॉयल करके फिर तांबे के बर्तन में रखें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इससे आपका फूड पॉइजनिंग नहीं होगी। खाने पीने का ध्यान रखना है। स्ट्रीट फूड जो आजकल मिलता है, आपको नहीं मालूम क्या उसमें मिला रहे हैं, किस तरह की चीजें डाल रहे हैं, क्या उसका। वैसे रोड साइड में तो ऐसे ही पॉल्यूशन इतना ज्यादा गाड़ियों से निकलता है और सब उसी के ऊपर जाके जमा होता रहता है। मेरे को कई बार समझ नहीं आता कि हमारे यहाँ भारत में लोग खा रहे होते हैं, गाड़ियां कितनी हजारों गाड़ियां दिन भर चल रही है, उनमें से धुआं निकल रहा है, लेड निकल रहा है। लेड पॉइजन होता है, वो जम रहा है ऊपर, समोसे के ऊपर, टिक्की के ऊपर जमा हो जाता है। उसी को खा रहे हैं लोग बड़े आनंद के साथ। किसी के दिमाग में नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हमें कॉन्शियस बनना पड़ेगा, अपना थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। और जो है इसके साथ साथ विशेष हमें ये भी ध्यान रखना है कि अपने घर के अंदर भोजन का जहाँ भी हमारा जो जगह है, रसोई है, उसको स्वच्छ रखना है। और अगर कोई प्रॉब्लम आपको फिर भी होती है फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए, सबसे अच्छा है कि नीम के पत्ते 5-6 रोज सुबह चबा के खाएं, क्योंकि नीम में बहुत सारे गुण हैं, कई प्रकार के टॉक्सिन्स को नष्ट करता है। तुलसी का सेवन भी आप कर सकते हैं किसी भी रूप में, वो भी आपको काफी फायदा करता है। डायरिया, टाइफाइड और जॉन्डिस जो गर्मियों में जल जनित रोग हैं, कैसे बचें इस जल जनित रोग से? आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं। ये डॉक्टर साहब बताएं। देखिए, सबसे पहले जो भी रोग आने वाले हैं उनसे बचने के लिए हमें क्या करना है, हमें यही ध्यान रखना है कि हमें साफ सफाई का ध्यान रखना है। और जल जनित, जैसा आपने कहा, वाटर बोर्न डिजीजेज हैं, तो पानी को हमें विशेष ध्यान रखना है। पानी को शुद्ध रखना है, पानी को उबाल करके पीना है। पानी को जो है हम ऐसे जगह स्टोर करें जहाँ पर कि उसमें और कीटाणु ना बढ़ें ज्यादा। या फिर जो है नीम के पत्ते डाल सकते हैं पानी में, कुछ नीम के पत्ते डाल के रखें तो वो बहुत फायदा करता है आपको। इस प्रकार से आप अपने पेट को, अपने जो है जो वाटर बोर्न डायरिया टाइप की रोग हैं, उनसे अपना आपको बचाव कर सकते हैं। और मैं तो बार बार आपको ये कहता हूँ कि इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखें अपना। इम्यूनिटी स्ट्रांग रखने के लिए आप थोड़ा सा एलोवेरा का सेवन करें। इसके अलावा जो है आयुर्वेद में हमारे यहाँ कई प्रकार की चीजें आपको हम समय समय पर बताते हैं जो आपके पर्टिकुलर सिस्टम्स के इम्यूनिटी को इम्प्रूव करती है। खास तौर से अगर डाइजेशन की बात करें तो हमारा आम पाचक चूर्ण है, हमारा जो है इसके साथ साथ जो हमारी टैबलेट्स हैं, जैसे आंवला टैबलेट है, अश्वगंधा टैबलेट है, ये सब इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं। और अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब से जानेंगे कि इस बदलते मौसम और आने वाली गर्मियों में बीमारियों से बचने के लिए क्या करें और क्या ना करें। जी डॉक्टर साहब। देखिए, सिंपल टेक्निक्स हैं। जब आपको प्रिवेंशन करना है, प्रोटेक्शन करना है रोगों से, तो उसमें कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले आपका खान पान, भोजन का ध्यान रखना है। हमारे यहाँ ऋतुचर्या का जिक्र किया गया है। हर मौसम में जो है हमारे यहाँ लिखा है कि किस प्रकार के खाने हमें खाने चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। गर्मी का मौसम है तो गर्म चीजें नहीं खानी है। इसी तरह से जो है हमें अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का भी ध्यान रखना है, पाचन हमारा ठीक रहना चाहिए। व्यायाम बहुत अच्छी चीज है। नियमित रूप से व्यायाम करने से हमारे शरीर के टॉक्सिन्स भी बाहर निकलते हैं। हमारे बॉडी के जो है जो अंदरूनी हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव फायर, वो मजबूत रहते हैं। और इसके साथ तिल के तेल की मालिश, वो बहुत हम बताते हैं अपने शो में बार बार, उससे भी बहुत फायदा होता है। शरीर की शक्ति भी बनती है, शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं।
अनेक प्रकार के हमारे शरीर में जो सिस्टम्स काम कर रहे हैं उनको शक्ति मिलती है, उससे आपको लाभ मिलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते रहना चाहिए समय समय पर। फास्टिंग कर सकते हैं, वंस इन अ वीक फास्ट करके आप अगर थोड़ा सा जो बॉडी को डिटॉक्स करेंगे वो बहुत फायदेमंद है। और पंचकर्म की बात हम बार बार करते हैं कि कभी कभार जो है आप टाइम निकाल करके हमारे यहाँ जरूर आएँ, 1 वीक का प्रोग्राम आप पंचकर्म का करें। अभी तो हमने एक होम डिटॉक्स प्रोग्राम भी आपके लिए शुरू किया, विशेष रूप से होम डिटॉक्स। अपने घर पर भी आप बॉडी को डिटॉक्स कैसे करें उसकी अधिक जानकारी आप हमारे यहाँ फोन करके प्राप्त कर सकते हैं, और वो पूरी आपको जो है आपको निर्देश देंगे हमारे डॉक्टर्स क्या क्या आपको करना है, ताकि घर पे रहते हुए भी आप अपने एक छोटा सा मिनी डिटॉक्स आप जरूर घर पे भी कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब यहाँ हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है, प्रतिमा है यूपी से। जी प्रतिमा, बताएं क्या सवाल है आपका? मैम मेरी जो एज है वो 23 ईयर्स है। जी सर जैसे ये मौसम चेंज होता है ना तो मेरी नीज में पेन होने लग जाता है हर मौसम के साथ। ओके, देखिए नीज में पेन होने का मतलब यही है कि जब ये चेंज ऑफ सीजन आता है तो चेंज ऑफ सीजन में हमारे बॉडी को भी हम ट्रांजिशन में होते हैं, क्योंकि गर्मी है, गर्मी से सर्दी में जाना है, सर्दी से गर्मी में जाना है, तो उस समय इम्यूनिटी हमारी थोड़ी कमजोर रहती है। तो कई लोगों के जो पोर्शन वीक होते हैं, कोई भी सिस्टम बस शरीर का कमजोर होगा, कोई भी हिस्सा कमजोर होगा, उसमें थोड़ा सा आपको कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं। तो जोड़ों में दर्द के लिए सबसे सिंपल तरीका है कि वहां पर हम तिल के तेल से मालिश करें, हल्का सा गर्म कर लें उसको, मालिश करने से पहले मालिश करें अच्छी तरह से, उसी से आपको काफी फायदा हो जाएगा। अगर ज्यादा तकलीफ रहती है, थोड़ा सा दूध में जो है 1 कप दूध में थोड़ी हल्दी डाल करके आप पियेंगे, उससे भी आपको काफी रिलीफ मिलेगा। तो यहाँ हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, किशन है गाजियाबाद से। जी किशन, बताएं क्या सवाल है आपका? नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं किशन बात कर रहा हूँ गाजियाबाद से। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मेरी उम्र 27 साल है जी। अभी 1 महीने पहले मैंने आपके सेंटर से पाइल्स का क्षार सूत्र करवाया था। अच्छा जी तो डॉक्टर कैसा साहब, फील कर रहे हैं? जी इट्स वॉज मैजिकली डॉक्टर, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आयुर्वेदिक में भी ये चीज ऐसा मैजिक हो सकता है। नहीं, आयुर्वेद मैजिक नहीं है, आयुर्वेद भी साइंस है, मेडिकल साइंस है। मुझे विश्वास, और हाँ जी। आपने जो ये शेयर की ये बात, मैं इसी को पकड़ के दूरदर्शकों को बताना चाहूंगा, क्योंकि आम तौर पर लोग यही समझते हैं। हमारे यहाँ तो कई बार पेशेंट आते हैं कमर दर्द, जोड़ों के दर्द, पंचकर्म के लिए। आपने तो क्षारसूत्र कराया, क्योंकि हमारे यहाँ बाकायदा एक छोटा सा ऑपरेशन थिएटर हमने बनाया है जिसमें क्षारसूत्र चिकित्सा होती है, पाइल्स के लिए, फिस्टुला, फिशर वगैरह के लिए। लेकिन जब लोग ठीक होते हैं तो पता नहीं, उनको लगता है कि कुछ मैजिक हो गया, क्योंकि अभी तक भी हमारा आयुर्वेद में विश्वास उतना नहीं है। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आयुर्वेद में हमारा जो है मॉडर्न सिस्टम से भी ज्यादा विश्वास होना चाहिए, क्योंकि ये कोई आज का सिस्टम नहीं है, ये तो हजारों वर्ष पुराना सिस्टम है। हमारी मॉडर्न मेडिसिन जो है वो तो अभी 200-250 साल पुरानी है, ये तो 2500 साल पुराना है और हमेशा से चलता आ रहा है। जब मॉडर्न मेडिसिन नहीं थी तब आयुर्वेद से ही लोग इलाज किया करते थे। तो बड़ी खुशी है कि आपका रोग ठीक हुआ और आपने शेयर किया, ये ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा यही कहते हैं कि हम सुनने के लिए बैठे हैं कि अगर एक ठीक हो जाए तो हम भी जाएंगे। लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे पास हैं, सक्सेसफुल केस स्टडीज हैं, जिनको हम समय समय पर आपके साथ शेयर भी करते रहते हैं। तो आपसे मेरा निवेदन यही है कि किसी भी प्रकार का रोग हो, जरूर आप आयुर्वेद को अपने जो है सेहत को अच्छा करने के लिए आयुर्वेद को अपनाएं और अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजकुमार हैं फरीदाबाद से। तो राजकुमार, बताएं क्या सवाल है आपका? जी डॉक्टर साहब, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। आप मेरे को नहीं जानते, पर मैं आपका रेगुलर मतलब टीवी शोज वगैरह देखता रहता हूँ। और मैंने अपने गांव से लगभग 14 डायबिटीज के पेशेंट थे जो आपके यहाँ सेंटर में इलाज के लिए भेजे थे। अच्छा। और सर तकरीबन मतलब सभी में मुझे बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट दिखी है। मैं खुद डॉक्टर हूँ, पर मैं ये था कि उनका इलाज कर नहीं पा रहा था। जी तो मैंने फिर आपके पास भेजा और मतलब तकरीबन सभी में ही सर बहुत जल्दी बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट है। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप डायबिटीज में ऐसा क्या करते हैं जो बाकी नहीं करते? देखिए, डायबिटीज जो है, डायबिटीज रोग जो है वो ऐसा नहीं है कि कोई डायबिटीज अभी कुछ सालों का रोग है। डायबिटीज बहुत पुराना रोग है। हमारे यहाँ आयुर्वेद जो कि हजारों वर्ष पुराना हमारा आयुर्वेद, उसमें मधुमेह के नाम से ये रोग वर्णित है। और उसके अलावा जो है प्रमेह नाम से एक रोग है और 20 प्रकार के प्रमेह हैं और उनकी बाकायदा हर चीज डिस्क्राइब्ड है। उनके लक्षण, उनका जो है उनके कॉज क्या होते हैं, किस प्रकार से शरीर में रोग पैदा होता है, क्या क्या उसकी चिकित्सा है, कौन कौन से हमारे फॉर्मुलेशंस हैं। तो हम ऐसा नहीं कि हम कुछ अपना इसमें कुछ जादू करते हैं, ये हमारा आयुर्वेद है और आयुर्वेद में बहुत सारे ऐसी चीजें वर्णित हैं, ऐसे इलाज हैं
तो हम उन्हीं को, जीवा में एक ही काम हम करते हैं कि जो भी हमारे ओरिजिनल शास्त्रों में जो फॉर्मुलेशंस लिखे हैं उन्हीं को हम प्रयोग करते हैं, उन क्लासिकल फॉर्मुलेशंस को प्रयोग करते हैं, उन्हीं के ऊपर हम रिसर्च करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। काफी लोगों को हम ऐसी दवाइयां का मिश्रण बना करके देखते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये हम करते हैं कि ऐसा नहीं कि एक ही दवाई सबको देते हैं। अगर 10 पेशेंट हैं डायबिटीज के तो सबको एक ही दवाई नहीं दी जाती है। आयुर्वेद नहीं है ऐसा, आजकल ऐसा आयुर्वेद चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि व्यक्तिगत रूप से हर व्यक्ति का परीक्षण जीवा में होता है, उसको चेक किया जाता है, रोग परीक्षा होती है, रोगी परीक्षा होती है। उसके पश्चात हमारे जो आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं जीवा के, वो निर्धारित करते हैं कि इस व्यक्ति के लिए कौन कौन सी औषधियों का कॉम्बिनेशन बेस्ट रहेगा। तो मैं ऐसा मानता हूं कि इस प्रकार से जब हम बाकायदा आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स को भी हम फॉलो करते हैं, उधर हम साइंटिफिक तरीके से जो है सारा काम करते हैं, तो वही हमारा एक मूल मैं कह सकता हूं कि मूल कारण है जो कि हमारे यहाँ पर काफी लोगों को सक्सेस मिलती है। और ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जो हमारे यहाँ करके उनको फायदा मिलता है। आंवला अपने पोषक तत्वों को लेकर दुनिया भर में मशहूर है। सेहत के लिहाज से कितना फायदेमंद है आंवला? ब्रेक के बाद संजीवनी टिप्स में डॉक्टर साहब से जानेंगे क्या है आंवले के हेल्थ बेनिफिट्स। साथ ही हेल्थ से जुड़ी अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है तो आप हमसे सेहत के नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा सेहत का नंबर है 0129404004। इस पर आप कॉल करके अपना फोन नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन करके आपकी सेहत से जुड़ी परेशानियों को सुलझाएंगे। इसीलिए आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए अपना मन